जब मोहब्बत की बात आए और हजरत बिलाल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इश्क की बात हो और हजरत बिलाल का तज़किरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इश्क के इमाम का नाम है हजरत बिलाल, मोहब्बत के पैकर का नाम है हजरत बिलाल। हजरत बिलाल से किसी ने सवाल किया कि तू मोहम्मद का कलमा कैसे पढ़ा? हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मैं बनी उमैया बिन खलफ का गुलाम था, बनी उमैया बिन खलफ से पहले भी हजरत बिलाल किसी के गुलाम थे, उससे पहले भी किसी के गुलाम थे। इसलिए कि हजरत बिलाल के वालिद का इंतकाल हजरत बिलाल के बचपने के ज़माने में हो चुका था। तो हजरत बिलाल वाहिद थे जो घर में कमाने की ज़रूरत थी। तो हजरत बिलाल को किसी ने ख़रीद लिया था, वो अपना ग़ुलाम बना लिया था। तो वो मालिक भी बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम था। एक रात हजरत बिलाल को बड़ी शिद्दत का बुखार था। तो हजरत बिलाल को उनके मालिक ने, उनके आका ने उसे जौ पीसने के लिए दे दिया कि तुझे रात भर में इतना जौ पीसना है, आटा निकालना है। और हजरत बिलाल को बड़ी सख्त बुखार लगा हुआ था। तो हजरत बिलाल ने ले लिया। जौ लेने के बाद हजरत बिलाल जब अपने कमरे में पहुंचे, और उस वक्त तो चक्की से पीसा जाता था, तो हजरत बिलाल जौ को रखने के बाद ज़ारो कतार रो रहे, ज़ारो कतार रो रहे थे। लेकिन जब पूरा मक्का सो रहा था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के की गलियों में टहल रहे थे, टहल रहे थे। जब उसके दरवाजे से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे, देखा कि रोने की आवाज़ आ रही है, सिसकने की आवाज़ आ रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अंदर आने की इजाज़त तलब की, अंदर तशरीफ़ ले गए। देखा तो हजरत बिलाल का जिस्म बुखार से तप रहा था, तप रहा था। हजरत बिलाल को देखा, देखने के बाद कहा कि तू कौन है? तू आराम क्यों नहीं करता है? तू चक्की क्यों चला रहा है? तुम्हारा जिस्म बुखार से तप रहा है। इतना सुनने के बाद हजरत बिलाल और ज़ारो कतार रोने लगे। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा को कोई मार देता है, जब उसका करीबी रिश्तेदार होता है, जब उससे पूछता है तो वो और बच्चा सिसक सिसक कर रोने लगता है। तो हजरत बिलाल को जब प्यार से नबी ने पूछा तो हजरत बिलाल की हिचकियां बन गई। तो हजरत बिलाल से कहा कि तुम आराम करो, आराम करो। हजरत नबी सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद एक गिलास गरम दूध और उसमें शहद डाल करके हजरत बिलाल के पास लेकर आते हैं और हजरत बिलाल को देते हैं। हजरत बिलाल को पिला देते हैं और पिलाने के बाद हजरत बिलाल से कहते हैं कि तुम आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ, तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। हजरत बिलाल जैसे चटाई पे लेटे, बिस्तरा पे लेटे, नबी ने अपनी चादर नबूवत हजरत बिलाल के जिस्म पे ढक देते हैं। हजरत बिलाल आराम फरमा रहे हैं। दोनों जहान के मालिक व मुख्तार अब उसकी चक्की चला रहे हैं, जौ पीस रहे हैं, आटा निकाल रहे हैं। जब पूरा जौ पिसा गया, आटा हो गया, उसे जगाया, कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हारा काम हो गया है, कल मैं फिर आऊंगा। हाय हाय, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा कल फिर मैं आऊंगा। फिर उसी वक्त पर नबी तशरीफ लाए, फिर जौ पीसा, आटा निकाला, फिर नबी चले गए।
फिर जाते हुए कहा फिर कल मैं आऊंगा। नबी तीसरे दिन भी आए और उन्होंने जौ को पीसा, आटा निकाला। जब जाने लगे हजरत बिलाल की तबीयत ठीक हो गई तो हजरत बिलाल ने दामन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि आए मक्का के सख्त धरती पर रहने वाले, मुझे कई लोगों ने देखा है लेकिन मेरी तबीयत तक नहीं पूछी है, मेरी इयादत भी नहीं की है, लेकिन तू कौन है जो मक्का के धरती पर इतना रहमदिल इंसान है जो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा है, मेरा इलाज भी कर रहा है, मेरा काम भी कर रहा है, और एक दिन नहीं तू 3-3 दिन करके जा रहा है। कल मुझसे कोई पूछेगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा? मैं तो अपना जाते जाते अपना नाम तो बता दे, अपना ठिकाना तो बता दे, अपना बाप का नाम तो बता दे, आखिर तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है? नबी ये सरवरे कौनो मका फरमाते हैं कि जैसा पूछने वाले सुन, तू पूछ रहा है तेरा काम हो गया है, बस छोड़ दो मुझे, तेरा काम होने से मतलब था काम तेरा हो गया है, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल ने दामन को थाम लिया, कहा जब तक तू नहीं बताएगा उस वक्त तक मैं जाने नहीं दूंगा, कल मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसे जवाब क्या दूंगा? तो नबी ये सरवरे कौनो मका ने पलट के कहा क्या पूछने वाले सुन, जिसे दुनिया तूने मक्का के धरती पर रह करके सुना होगा, जिसका नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्लाह है, वही मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा बाप का नाम अब्दुल्ला है, मेरा दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं कबीले बनो कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। इतना देखने के बाद हजरत बिलाल हक्का बक्का हो गए, खामोश। कहा आप ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, कहा मैंने आपके बारे में लोगों से सुना है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा काहिन है, वो जो उसको देखता है उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, बहुत बड़ा वो मक्कार है। इतना सुनने के बाद नबी फरमाते हैं कि मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूं। कहा या रसूल अल्लाह अब देर मत कीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। या रसूल अल्लाह जिसका अखलाक इतना अच्छा हो वो झूठा हो नहीं सकता, जिसका अखलाक इतना अच्छा हो वो झूठा नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैं बनी उमैया बिन खलफ का गुलाम रहते हुए मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया। जब नबी का कलमा पढ़ा तो जब मेरे बारे में बनी उमैया बिन खलफ को पता चला तो मुझ पे बड़े जुल्म ढाते थे, बहुत जुल्म ढाते थे। मेरे जिस्म में कमर में रस्सियां बांध करके बच्चों के हवाले कर देता था और बच्चे मुझे रेतीले ज़मीन पे घिसेटा करते थे और मेरा मालिक मेरे जिस्म पर कोड़े मारता था और जब वो कोड़ा मारता था तो मैं मुस्कुराता था, मुस्कुराता था। तो बनी उमैया बिन खलफ ने कहा कि बिलाल तेरे जिस्म पे कोड़ा बरसता है, तुझे चोट नहीं लगती, तुझे तकलीफ नहीं होती। तो हज़रत बिलाल ने कहा क्या बनी उमैया बिन खलफ सुन, जब जब तू मेरे जिस्म पे कोड़ा बरसाता है मेरे महबूब का जलवा सामने आ जाता है, मेरे महबूब का जलवा सामने आ जाता है। जब मैं अपने महबूब की जियारत कर लेता हूं दर्द तकलीफ दूर हो जाती है। वो कौन सा नशा है जिसे तुर्शी भी ना उतार सके। हज़रत बिलाल ने कहा कि बनी उमैया बिन खलफ सुन, कहा बिलाल मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मजहब इस्लाम को छोड़ दे,
तो बनी उमैया बिन खलफ ने जवाब दिया, बेलाल, बनी उमैया बिन खलफ को जवाब दिया। हजरत बेलाल ने कहा, बनी उमैया बिन खलफ सुन, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा तो एक टुकड़े से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होगी और दूसरे टुकड़ा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होगी। कहा, मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन मोहम्मद का मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकता। इतना सुनने के बाद एक मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत बिलाल पे जुल्म करता हुआ देखा, तो हजरत बिलाल से सिद्दीक़ अकबर करीब आकर कहते हैं, बिलाल, बिलाल, जब तेरे ऊपर जुल्म ढाता है तो तू छुपाता क्यों नहीं है, तू बबांगे दोहल कलमा क्यों पढ़ता है? कहा, अभी हम लोगों की तादाद कम है, हिकमत से काम लो। तो हजरत बिलाल कुछ दिन खामोश हो जाते हैं, 2-4 दिन। जब फिर इश्क जोश मारता है, इश्क जब जोश मारता है, फिर हजरत बिलाल अहद अहद का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। जब हजरत बिलाल के इस इश्क को देखते हैं, फिर बनी उमैया बिन खलफ उसे तकलीफ पहुंचाने लगते हैं। फिर हजरत बिलाल, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उसे समझाया। 2-3 मरतबा समझाने के बाद हजरत बिलाल कहते हैं कि अबू बकर, मैं तो बर्दाश्त करना चाहता हूँ लेकिन नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क इतना उबाल मारता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी की बारगाह में आए, कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल को बड़ी तकलीफ़ दी जा रही है या रसूल अल्लाह। तो नबी फरमाते हैं कि अबू बकर क्या किया जाए? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि उसे ख़रीद लिया जाए, उसे ख़रीद लिया जाए। तो नबी फरमाते हैं, अबू बकर, उसमें मुझे भी शामिल रखना। कहा, अबू बकर, उसमें मुझे भी शामिल रखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, शामिल क्या, सब तो आप ही का है या रसूल अल्लाह। मैं भी आपका हूं, मेरा जो माल है सब आपका है, और जिसे मैं खरीद को ला रहा हूं वो बिलाल भी आपका है। हजरत बिलाल को खरीदने के गरज से हजरत सिद्दीक़ अकबर पहुंचे बनी उमैया बिन खलफ के पास। कहा, बनी उमैया बिन खलफ, कहा, इस गुलाम को बेचोगे? बेचोगे? कहा, हाँ बेचूंगा। कहा, बोल कीमत। कहा, इसकी कीमत 500 दिरहम। कितना दिरहम? 500 दिरहम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक राजी हो जाते हैं। फिर इसे लालच बढ़ जाता है। कहा, नहीं, 500 में नहीं, 1000 दिरहम। कहा, चलो 1000 भी दिया। कहा, नहीं। कहा, इसके बदले में तुझे एक गोरा गुलाम देना होगा। कहा, चलो वो भी दिया। कहा, नहीं। कहा, फिर? कहा, मुझे फिर इसके 2000 दिरहम देना होगा। कहा, चलो दिया। कहा, दिया। इसका लालच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर हजरत बिलाल, हजरत सिद्दीक़ अकबर का इश्क भी जोश मारता चला जा रहा है। उन्होंने हाथ कर लिया कि आज अबू बकर की जितनी दौलत है सब देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन नबी के गुलाम को खरीद कर लाऊंगा। कहा, तुझे गुलाम भी देना होगा। कहा, दूंगा। 2000 दिरहम दिया, एक गोरा गुलाम दिया, कई सारे ऊंट भी दिए। देने के बाद जब सिद्दीक़ अकबर हजरत बिलाल को लेकर जाने लगे तो मक्के के लोगों ने कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक,
मैंने सुना था तू बड़ा बहुत बड़ा ताजिर है, मैंने सुना था तू बड़ा अक्लमंद है, मैंने सुना था तू बड़ा दानिशमंद है, मैंने सुना था तू बड़ा चालाक है, मैंने सुना था तू बड़ा होशियार है, मैंने सुना था आज तक तूने तिजारत में कभी घाटे का सौदा नहीं किया है। लेकिन अबू बकर आज तुझे क्या हो गया है? तूने काला कलोठा को लेकर करके गोरा गुलाम भी दे दिया है, इसके बदले में 2000 दिनार भी दे दिया है, ऊंट भी दे दिए हैं। आखिर तुझे हुआ क्या है? आखिर इस काला कलोठा गुलाम में क्या रखा है? तो अबू बकर ने कहा कि दुनिया वालों तुम नहीं समझोगे बिलाल क्या चीज है। कहा दुनिया वालों तुम नहीं समझोगे बिलाल क्या चीज है। नबी की अमानत का नाम बिलाल है, नबी के इश्क का नाम बिलाल है, नबी की मोहब्बत का नाम बिलाल है। कहा दुनिया वालों तुम नहीं समझोगे कि ये बिलाल क्या है। अबू बकर आज तक कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया है। और सुन लो, अगर ये घाटे का सौदा तो इसका हुआ है, अगर ये पूरी दौलत मांग लेता तो फिर भी मैं पूरी दौलत इस बिलाल के सामने कदमों में रख देता। कहा घाटे का सौदा तो इन्होंने किया है। अबू बकर आज भी घाटे का सौदा नहीं किया है। कहा आखिर इसमें बात क्या है? आखिर इसमें क्वालिटी क्या है? आखिर इसकी इतनी कीमत क्यों है? हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर फरमाते हैं दुनिया वालों सुनना चाहते हो तो सुन लो, ये हजरत बिलाल है जो हबश का रहने वाला है। तू उसे काला तो देख रहा है, तू इसे काला तो देख रहा है, इसके मोटे मोटे होंठ को तो देख रहा है, इसके भद्दे रुखसार को तो देख रहा है, लेकिन इसके दिल में जो ईमान की रोशनी जल रही है, ईमान का चिराग जल रहा है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क के बाजार में बिक चुका है। अब दुनिया वाले इसका सौदा कर नहीं सकता और दुनिया वाले इसकी कीमत दे नहीं सकता, इसलिए कि ये बाजारे इश्के मुस्तफ़ा में बिक चुका है। घाटे का सौदा तो इन्होंने बनी उमैया बिन खलफ ने किया है। और मांगता तो मैं और देता, और मांगता तो मैं और देता, लेकिन मैं आज बिलाल को इससे खरीद कर लेकर जाता। हजरत बिलाल को लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचे। नबी ने बिलाल को सीने से लगाया। एक बच्चा जैसे बाप के सीने से लग करके ज़ारो कतार रोने लगता है, उसी तरह हजरत बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे। नबी फरमाते हैं बिलाल अब घबराओ मत, घबराओ मत, इसलिए कि तुझे अब जिस जगह पे आना था तू आ गया है। अब तेरे ऊपर इससे पहले तेरे ऊपर जुल्म ढाया जाता था, अब तेरे ऊपर जुल्म नहीं ढाया जाएगा, बल्कि तेरे आका का अब करम बरसाया जाएगा।